हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 23 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है उससे। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक दोनों का वीडियो मिल जाएगा। और एक बात, बहुत दिनों से वीडियो चैनल पर नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमारा एग्ज़ाम था, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब से वीडियो कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैंगोंग त्सो झील, जो कि भारत के लद्दाख में स्थित है। अगला है, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो हमारे 25वें गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और 2015 में एक और योजना स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया था 25 सितंबर 2014 को। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खां डैश घराने से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। नेक्स्ट है, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष फजल अली थे। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवोलो कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अंडमान में। नेक्स्ट है, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य में पहला विशिष्ट अदरक प्रसंस्करण संयंत्र चालू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। नेक्स्ट है, मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारीत्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कहीं कहीं रज परवा भी लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, राजा परवा या रज परवा उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून तोड़ने के लिए। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला है, पुणे उनकी राजधानी थी। आगे है, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। वे गुरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे। गैर हिंदुओं की ओर असहिष्णुता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। अगला है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण हो जाएगा इसका सैनिक को ग्रीस लगे कारतूस की आपूर्ति करना, मतलब चर कारतूस।
जिसमें गाय की चर्बी से कारतूस को बनाया जाता था, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अगला है कालिदास हर्षवर्धन के शासनकाल में नाटककार थे, गुप्त काल में खगोल शास्त्री थे, इनमें से कोई नहीं, गुप्त काल के कवि थे। तो ये एक गुप्त काल के कवि थे कालिदास। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर आप सब जानते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। इसी में सबसे गहरा खाई जो कि मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 1122 मीटर है। नेक्स्ट है बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। नेक्स्ट है 4 आश्रम निम्न से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन के चरणों से। नेक्स्ट है निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन पौधा संरक्षण से संबंधित है। इसमें क्या होता था कि जब कोई पेड़ काटता था उसमें तो लोग उसमें पेड़ में चिपक जाते थे, जो उत्तराखंड से संबंधित है। अगला है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुआ था नालंदा में। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है। अगला है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ऐसे इसका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़, जो कोई काम का नहीं है, ऑर्डरलेस है। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए बाएं से दूसरा ऐसा राज्य कौन है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये ट्रिक फेल हो जाएगा। तो आप मैप के थ्रू याद रखिएगा। तो इसमें पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है हमारा किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा की। नेक्स्ट है गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे ना गिरने देना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट है संसद बनता है, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78 ईस्वी में। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2024 मतलब इस बार का एबेल पुरस्कार मिशेल टैलाग्रैंड को मिला है। किसको मिला है? मिशेल टैलाग्रैंड को। नेक्स्ट है, द किंग्स स्पीच है एक, तो ये क्या है? तो ये है एक पुरस्कृत सिनेमा। द किंग्स स्पीच एक सिनेमा है, मूवी है। नेक्स्ट है, केर्न इंडिया इनमें से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी खनिज गैस तैल उत्पादन। अगला है, 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंद। अगला है, इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1828 से 1835। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में। यह क्वेश्चन इस बार डिलेड एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा। अगला है, क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन की रचना। अगला है, मोगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर असम सी, ऑप्शन नंबर सी, जो आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और असम। नेक्स्ट है, गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला है, कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। विनियोजन का कानून एप्रोप्रिएशन एक्ट सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है भारत के समाहित निधि से। हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर D.GIF। नेक्स्ट है, डैज एक उन्नत अध्ययन का विषय है जो छात्रों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना और इसमें पैटर्न की खोज करना सिखाता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेटा साइंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी विद्युत क्षेत्र। अगला है, निम्न में से कौन सी शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलाटोनिन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह होगा ऑप्शन नंबर सी लाल। जब एक प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। पूछ रहा है इसमें सबसे कम विभक्त कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर में रेड रहता है और सबसे नीचे में ब्लू। अगला है, नेक्स्ट है, किस ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर भी 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लैंप से प्रति मिनट कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा यदि उससे 300 mA धारा प्रवाहित होती हो और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.125 × 10⁻20। इसका एक फार्मूला होता है Q = IT। इस पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर मुंह के अंदर देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि डॉक्टर 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ऐसा दर्पण दांतों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता हो
तो उसके प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। इसमें हमें फोकस दूरी दिया हुआ है जो 3 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी 2 सेंटीमीटर है। वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है तो वस्तु दूरी -2 सेंटीमीटर होगा और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है तो -3 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। और दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करते हैं तो फोकस दूरी हमें दिया हुआ है 1/-3 बराबर 1/v और वस्तु दूरी माइनस में होगा तो -2 और ये माइनस जब इधर आएगा तो हो जाएगा -1/3 प्लस 1/2 बराबर 1/v। तो इसमें एलसीएम लीजिएगा तो v का मान 1/v बराबर 1/6 आएगा। मतलब v का मान मतलब प्रतिबिंब की दूरी 6 होगा, 6 सेंटीमीटर। और आवर्धन का फार्मूला होता है v/u। तो अभी प्रतिबिंब दूरी कितना निकाले थे 6 और वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है 2, तो काट देंगे 3 बार में तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सॉरी, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है तो सिर्फ 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी पेंडुलम की लंबाई दूनी एवं लोलक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल होगा। तो पेंडुलम कुछ इस तरह होता है, ये होता है लंबाई और ये होता है, ये एल होता है, ये पेंडुलम की लंबाई और ये टी होता है। तो टी जो है मतलब टी समानुपाती होता है एल के, √L के। मतलब लंबाई बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो समय भी घट जाएगा। तो टी का फार्मूला होता है मतलब आवर्तकाल का फार्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g। इस पर वैल्यू पुट करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा c√2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घड़ी जिसमें पीतल का पेंडुलम लगा है 15 डिग्री सेल्सियस पर सही समय देता है, पर यदि तापमान बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह 4.106 सेकेंड प्रतिदिन धीमा हो जाता है। पीतल का देखिए प्रसार गुणांक होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.9 × 10⁻⁵ केल्विन इन्वर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और 10 मीटर तक गया। यदि गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वस्तु को किस वेग से ऊपर फेंका गया था। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशा में हो रहा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा v² बराबर u² - 2gh। इस पर वैल्यू पुट करिएगा तो आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ऑप्शन हो जाएगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है। तो ये रॉकेट में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2। नेक्स्ट है श्वेत रुधिराणु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोसाइट। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वह है, तो रक्त में तांबा नहीं पाया जाता है, इसका संकेत Cu होता है। अगला है आलू का अंकुर उपयोगी है। आलू का अंकुर जनन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः लोहा धातु का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीथेन। मिर्गी एक बीमारी है,
जो स्नायु प्रणाली की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के जगह पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिख जाता है। अगला है स्पेक्ट्रम एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रकाश का विक्षेपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।